हाय गाइस, वेलकम टू चारी एक्सप्लेन्स। तो मरजान ना आतिश को सब कुछ सर्व कर देती है, लाइक सैंडविच वगैरह, क्योंकि आतिश ना बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो मरजान फिर अपना खाना खाने लगती है और ना वो आतिश की तरफ फिर से देखती है, पर आतिश कुछ भी नहीं बोलता उसको। वो कुछ बोलती रहती है तो आतिश कुछ भी नहीं सुनता, वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो फिर ना मरजान उसकी तरफ फिर से देखती है, वो बोलती है कि आई थिंक ना तुम्हारा जो पेन है ना उसकी रीज़न मैं ही हूँ, है ना, तुम्हारे पेन की रीज़न मैं हूँ ना। तो आतिश ना फिर भी कुछ नहीं बोलता, आतिश नीचे देखता ही रहता है। तो मरजान फिर उसकी तरफ देखते हैं, वो बोलती है कि मुझे पता है सब आतिश, कि तुम्हारा असली पेन मैं ही हूँ। आफ्टर ऑल मैं उसी आदमी की बेटी हूँ जिसकी वजह से तुम लोग हर्ट हुए हो, और इसी वजह से अब तुम मुझसे भी नाराज़ हो, है ना। तो वो ना उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो बोलती है कि पर आतिश, मैं ना हम पर बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम दोनों साथ में है ना तो हम किसी भी लड़ाई से लड़ सकते हैं। फिर ना आतिश उसकी तरफ ऐसे देखता है बट फिर कुछ नहीं बोलता। वो बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम दोनों साथ में हैं तो हमें दोनों को एक दूसरे पर बिलीव करना होगा, राइट। और कुछ भी नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। और जैसे हम पहले रहते थे ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर हर मुश्किलों से बाहर निकल जाते थे, इस बार भी मैं यही चाहती हूँ कि हम दोनों मुश्किलों से बाहर निकल जाएँ, वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, ताकि हम दोनों हमेशा के लिए पूरे ब्रेव रहें और कोई भी हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ना मेरी माँ, ना मेरा पापा, कोई झूठ नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ भी हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ना ही हमें कोई अलग कर सकता है। तो मरजान के को ना वो देखता ही रहता है। फिर ना उसके बाद उसको ना वापस से वही सीन याद आने लगता है जब इलुल की कब्र पर मरजान गई थी और उससे ना माफ़ी मांग रही थी कि मेरे पापा ने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और तुम्हें वहाँ पर लॉक रखा उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखता है, मरजान की तरफ। तो मरजान फिर उसे कहती है कि मुझे पता है कि हम लोग बहुत कुछ सह रहे हैं, बट हमारा प्यार ये सब डिज़र्व नहीं करता। सो प्लीज़ तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी जैसे तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो। और तुम्हारा दिल भी यही कहता है ना कि हम दोनों को एक दूसरे को हाथ पकड़ कर ही रखना है और हमें एक दूसरे का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। यही चाहता है ना तुम्हारा दिल भी, और मैं तुम्हें यही कह रही हूँ कि तुम्हें ना हम इतनी डिफ़िकल्टीज़ में ना सिर्फ हमारा दिल ही चूज़ करना है, और इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं चूज़ करना। तो वो बोलता है कि मरजान मरजान ना फिर नहीं कुछ सुनती उसकी बात, और ना वो उसकी तरफ देखती है। तो फिर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम भी प्यार ही चूज़ करोगे, इसके अलावा तुम कुछ और चूज़ नहीं करोगे। तो वो फिर से गुस्से में बोलता है कि मरजान। तो मरजान ना चुप हो जाती है और आतिश वहाँ से खड़ा हो जाता है, और आतिश ना उसकी तरफ बोलता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते। और इतना कहते ही ना मरजान उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है, एंड वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमारा प्यार अब यहाँ पर एंड होना चाहिए। और इतना सुनते ही ना मरजान की आंखों में से ऐसे आंसू निकलने लगते हैं, और आतिश बोलता है कि तुम सही कहती थी हमेशा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, और हम दोनों अब और साथ नहीं रह सकते। अब हमारे बीच ये कुछ भी लव वगैरह काम नहीं करेगा। हम मुझे लगता है कि हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए। यार मत कर आतिश, मत कर, प्लीज़ मत कर ऐसे। और इतना सुनते ही ना मरजान तो ऐसे ना फुल शॉक हो जाती है, और वो आतिश की तरफ ऐसे देखने लगती है। तो आतिश भी उसकी तरफ ऐसे ना देखने लगता है। फिर ना वो थोड़ा मुंह अपना साइड कर लेता है, क्योंकि वो उससे नज़रें मिला ही नहीं पा रहा होता अपनी। तो मरजान उसे कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम। वो बोलता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रह सकता, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और मुझे लगता है कि अब हमें हमारा यहाँ पर रिश्ता तोड़ देना चाहिए। और इतना सुनते ही ना मरजान लाइक ऐसे रोने लगती है, और वो ऐसे अजीब सा फील करने लगती है। और वो आतिश की तरफ देखकर बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो, हाँ, तो ये तुम क्या बोल रहे हो, और इस चीज़ से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो बोलता है कि तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। तो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बोल रहे हो, मत बोलो ऐसा कुछ भी, तुम मुझे बस इसका मीनिंग बता दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आतिश, ये तुम क्या बोल रहे हो, हाँ, टेल मी क्लियरली, मुझे अच्छे से बताओ क्या तुम क्या चाहते हो। वो ना ऐसे अजीब सा फील करने लग जाती है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो बोलती है कि मुझे एक्सप्लेन करो सब। वो बोलता है कि क्वेश्चन करने की तो कोई बात ही नहीं है ना, मैंने तो सब कुछ ही एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी रिलेशनशिप अब कंटिन्यू नहीं रह सकती। मरजान ना उसको पकड़ लेती है जब आतिश वहाँ से जाने लगता है। तो वो बोलती है कि ये रिलेशनशिप अब कंटिन्यू नहीं रह सकती, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, तुम ऐसा नहीं कर सकते आतिश मेरे साथ, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, तुम ऐसा नहीं करोगे ना। तो वो बोलती है कि हम इतने देर तक, हम इतने दिनों तक एक दूसरे से दूर रहे, फिर भी तुमने मुझे बताया कि यू लव मी, एंड फिर भी तुम मेरे साथ आए, और मैंने तुम्हारे साथ कोई ब्रेकअप नहीं किया, और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती थी मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती थी।
फिर ना उसकी तरफ आतिश देखकर बोलता है और कहता है कि मरजान प्लीज़। वो बोलती है कि व्हाट प्लीज़, क्या प्लीज़, और तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और तुम क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? जब मुझे ये सच पता चला था मैं तुमसे दूर हो गई थी, पर तुम आए थे मेरे पास, तुमने मुझे मेरा पीछा किया, तुम मेरे साथ रहे और तुमने मुझे ये बात बताई कि यू लव मी और तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहते। तो उस टाइम पर तुमने मुझे अपने पास क्यों बुलाया? हाँ, मैंने तुम पर यकीन किया, हमारे प्यार पर यकीन किया, स्टिल तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और अब तुम मेरे सामने आकर खड़े होकर बोल रहे हो कि ये प्यार और ये रिलेशनशिप हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ पक्का और बात है। सो प्लीज़ टेल मी क्या बात है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? हाँ, प्लीज़ टेल मी। तो बोलता गुस्से में कि मरजान ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने कितनी बार तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड देन तुम फिर मुझसे ऐसे बोल रही हो। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपना प्लान कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने प्लान को कंटिन्यू करूँगा। तो मरजान इतना सुनते ही ना उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगती है कि ये क्या कह रहा है। तो मरजान उसकी तरफ फिर से उसे देखते ही बोलती है कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है ना, तुम कुछ और बात है। वो बोलता है कि ऐसे नहीं होगा ना, फिर मैं सिर्फ अपने प्लान पर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने यही चूज़ किया है कि मैं अब प्लान पर ही कंटिन्यू करूँगा और इसीलिए मुझे लगा कि हमारा रिलेशनशिप ख़त्म होना ही एक लॉजिकल बात हो सकती है। पर वो बोलती है कि पर तुमने तो मुझे कहा था ना कि तुम हमारे प्यार पर भी गिव अप नहीं करोगे, तो तुमने ये क्यों कहा था उस टाइम कि तुम हमारे प्यार पर गिव अप नहीं करोगे, और अब तुम गिव अप कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो आतिश? तो वो उसके पास फिर से आ जाती है और ना मिर्ज़ान आकर ना आतिश को पकड़ लेते हैं। यार आई फील सो बैड फॉर हर यार, मेरे को रोना आ रहा है इसको एक्सप्लेन करते हुए ना, आई कांट एक्सप्लेन दैट। फिर ना मिर्ज़ान उसको ऐसे रोते हुए कहते कि ना कुछ तो बात है जो तुम मुझसे नहीं बता रहे और मुझसे छिपा रहे हो, प्लीज़ टेल मी, मुझे वो बात बता दो कि क्या है, प्लीज़ बता दो। और तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हाँ, तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो जस्ट थोड़े से टाइम के बाद ही? ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तो आतिश ना फिर उससे गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा बताने को। तो ना मिर्ज़ान उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगती है। तो फिर वो बोलती है कि आतिश प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ मुझे बता दो कि क्या बात है, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो, प्लीज़ मुझे बता दो। वो बोलता है कि मेरे को पता है कि मैंने तुम्हारे साथ साथ इनजस्टिस किया, बट स्टिल ये हमारी एक मिस्टेक थी। भाई अपने प्यार को मिस्टेक तो मत बोल, तू हर्ट कर रहा है हमें भी और मिर्ज़ान को भी। लाइक तू कैसे अपने प्यार को एक मिस्टेक बोल रहा है? हाँ, तो फिर वो बोलती है कि अच्छा मिस्टेक, हाँ अच्छा तो मिस्टेक थी ये तुमने जो मेरे साथ किया, तो मेरी आंखों में देखो और अब बताओ कि यू डोंट लव मी। मेरी आंखों में देखकर बोल दो कि यू डोंट लव मी। इतना कहते ही ना मिर्ज़ान उसको अपनी तरफ कर लेती है और उसका फेस ना उसकी तरफ हो जाता है और वो बोलती है कि बोलो ना दैट यू डोंट लव मी, बोलो। तो आतिश ना कुछ नहीं बोलता। तो वो बोलती है कि मेरे को पता था दैट यू लव मी, तुम कह नहीं पाओगे ये सब ना, मेरे को पता है सब कुछ। तो फिर ना वो उसको छोड़ देती है और वहीं पर ना उसकी आंखों में से ऐसे कॉन्टीन्यूसली पानी निकलने लगता है और वो उसे बोलती है कि तुम इसीलिए ये चीज़ नहीं कह रहे हो कि क्योंकि यू लव मी एंड यू ऑल्सो नो दैट आई ऑल्सो लव यू, बट तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? और अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम सब कुछ ऐसे क्यों छोड़ सकते हो? हमारा प्यार, हम हमारा सब कुछ अपने पीछे कैसे छोड़ सकते हो? क्यों हम अपना पास्ट सब कुछ नहीं भूल सकते? क्यों हम एक नई स्टार्टिंग नहीं कर सकते, हमारी नई लाइफ नहीं शुरू कर सकते? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आतिश? मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, मेरे को रोना क्यों आ रहा है ये सब एक्सप्लेन करते हुए। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा ऐसे रोने सी लगती है। फिर बोलती है कि देखो अगर तुम चाहोगे ना तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे, ये मेंशन भी हम छोड़ देंगे, हम हमारा नया घर बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ दोनों होंगे, उसके अलावा कोई नहीं। प्लीज़ तुम प्लीज़ मेरी बात मान लो प्लीज़। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखता है, फिर ना नीचे देखने लग जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता ही नहीं है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है विदाउट कुछ बोले, जस्ट रिलेशनशिप अपना ख़त्म करके। और मिर्ज़ान वहाँ पर अकेली रह जाती है और वो कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर खड़ी रोती रहती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है और मिर्ज़ान और आतिश का भी।